नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या राहुल गांधी आज सुप्रीम कोर्ट से बच जाएंगे या उन्हें जेल हो जाएगा? इस बात का संकेत राहुल गांधी ने खुद दिया था। जिस तस्वीर को हम दिखाएंगे उस तस्वीर को बताएंगे कि राहुल गांधी जब कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और कैसे वो बता रहे थे कि मोदी जी जबरदस्ती उन्हें जेल में ठूंस देंगे। आज राहुल गांधी को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस पर हम आगे बात करें। उससे पहले राहुल गांधी ने पिछली बार क्या कुछ कहा था, जरा गौर से देखिए। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। देखा आपने दर्शकों, राहुल गांधी साफ शब्दों में कह रहे हैं
दरअसल मोदी जी मुझे जेल में डालना चाह रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि मैं सवाल ना पूछ पाऊँ, वो इसलिए क्योंकि वो उनके कच्चा चिट्ठा खुल ना पाए। इसी को लेकर कांग्रेस के दरअसल जो वकील हैं और खास करके उनके समर्थक, वो भी मोदी सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। जरा वो क्या कुछ करें, जरा सुनिए। राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर वो सदन में नहीं है तो आपकी आवाज सदन में सुनाई नहीं देगी। ये इस देश की जनता को समझना है और हम सबको समझाना है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर चीन पर सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो अडानी पर सवाल पूछने वाला नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सदन में नहीं है। अगर राहुल जी सदन में नहीं है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोदी की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। यह इस देश को समझना पड़ेगा, और कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि हम हर उस व्यक्ति को समझाएं कि यह लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम गांधी जी की समाधि पर बैठे हैं। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं, और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है। और उस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए। और प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सांसद होते। मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं 2 लाइन दिनकर की बोलूंगी क्योंकि वो बोलनी जरूरी है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं। शूलों का मुख न साने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में। खंभ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। उस पर्वत को उखाड़ना है और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी लड़ाई को आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखा आपने, 2 तस्वीरें आपने देखा, 2 वीडियो आपने देखा, और 2 सवाल आपने देखा। एक सवाल जो राहुल गांधी को बर्बाद करने के लिए, और एक सवाल विपक्ष को बर्बाद करने के लिए। क्या मोदी सरकार की यही ताकत रह गई है? लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कि उनके सजा को चुनौती देने के लिए आज राहुल गांधी को बेल या जेल, इस बात पर फैसला होगा दर्शकों। और यह भी फैसला हो जाएगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में जो राहुल गांधी और उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि आज उन्हें इंसाफ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।